नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके टेबल के फॉर्म में ले आते हैं और फिर इस टेबल को ट्रिक या हिंट की सहायता से याद कर लेते हैं। कोई निमोनिक भी बना लेते हैं, उससे भी याद कर लेते हैं, जैसा कि हम आज करेंगे। आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उनको याद करेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का 19वां वीडियो, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस का प्री 60 डेज में कैसे क्लियर करें। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और पहुंचते हैं अपने टेबल पर और याद करते हैं कि विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन थे। तो ये देखो, हिंदी वाले इधर देख लो, इंग्लिश वाले इधर देख लेना। 9 रत्न कौन थे विक्रमादित्य के? पहले थे वाराह मिहिर, जो कि खगोल शास्त्री थे, और थे विताल भट्ट, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। वररुचि, जिन्हें कात्यायन कहा जाता है, वो संस्कृत व्याकरण जानते थे। ऐसे ही थे शंकु, जो शिल्प शास्त्र के ज्ञानी थे। अमर सिंह कोशकार, कोशकार क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो लिखता है उस तरह की चीजें। फिर थे कालिदास, ये लेखक थे, इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही थे। फिर थे 7वें नंबर पर धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे, ये भी पता ही होगा। फिर थे शपड़क, ये ज्योतिषी थे। घटक पर कवि थे। ये हो गए 9 के 9। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक शूद्रक होता है, उनको शूद्रक भी लिखा जाता है। तो शूद्रक ये भी चिकित्सक थे, लेकिन ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं थे विक्रमादित्य के दरबार में, लेकिन 9 रत्नों में से एक नहीं थे। तो ये हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। अब ये है कि इन्हें याद कैसे करें। तो देखो, एक तो तरीका है कि वर्ड टू वर्ड को रिलेशन कर लो, वो मैंने नहीं किया है क्योंकि सारा कुछ एक ही इंफॉर्मेशन है, 9 रत्न एक साथ ही याद रखने हैं। तो मैंने एक निमोनिक बना दिया है। निमोनिक का मतलब समझते हो? कुछ सेंटेंस सा बना दिया जिससे आपको सेंटेंस याद रहेगा, तो आप ये सब कुछ याद कर लोगे। बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, एक बार सुनोगे याद हो जाएगा। सेंटेंस है, विक्रम के 12 बेतालों की रुचि, काले धन की शंका, इसकी घटना, काले धन की शंका की घटना अमर से छुपाने में थी। बस विक्रम के, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को हटा दो। विक्रम के 12 बेतालों की रुचि काले धन को अमर से छुपाने में थी, ऐसे कर लो। काले धन की घटना अमर से छुपाने में थी, शंका उसमें और ऐड कर लेना। अब देखो ये होगा कैसे। सबसे पहले बनेगा विक्रम, विक्रम से हो गया विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात चल रही है। 12 से हो गए वाराह मिहिर, बेताल से हो गए विताल भट्ट। इसके बाद रुचि, रुचि से बन गए वर रुचि, इन्हें कात्यायन कहते थे। कथा सरित सागर, उसमें बताया गया है कि वर रुचि को ही कात्यायन कहते थे। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। जिसको नहीं अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली चीजें कैसे याद होंगी, बुक्स और ऑथर। तो डरो नहीं, जैसे ये याद कर रहे हैं वैसे ही सारी बुक्स और ऑथर याद करेंगे, वर्ड टू वर्ड को रिलेशन करके याद करेंगे। 150 से ज्यादा बुक्स हैं जो हम करेंगे, और टेंशन मत लो, सारी चीज यूपी पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ के लिए जो भी जरूरी है ना, सब कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे 60 दिन में करें। आज के दिन का देखो 6ठा वीडियो है, 5 वीडियो ऑलरेडी पॉलिटी में आ गए हैं। तो मैंने बोल के रखा था जैसे कि कुर्सी की पेटी बांध के रखो, जहाज बहुत तेजी से उड़ रहा है। तो बस बहुत तेजी से उड़ रहे हैं हम, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप जरूर वीडियोस को देखते रहो। इसके बाद हो गया रुचि के बाद काले धन की शंका। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, रुको मैं सही कर देता हूँ। ये लो सही कर दिया, वर रुचि तक कर लिया था। उसके बाद हो गया काले धन की शंका, काले से बन गया कालिदास, धन से बन गए धन्वंतरी, शंका से हो गया शंकु, और शंका की घटना से हो गया, घटना से घटक पर, अमर से बन गए अमर सिंह, और छुपाने से बन गए शपड़क। इस तरह से 9 रत्न हमने याद कर लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अच्छा, अगर ये भी याद करना है कि वाराह मिहिर खगोल शास्त्री थे, विताल भट्ट मंत्र शास्त्र जानते थे, ये सब तो ये भी कर सकते हो। देखो इसकी ट्रिक मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो वाराह मिहिर को कैसे याद करें कि खगोल शास्त्री थे। वाराह मिहिर, तो वाराह अवतार आपको पता है ना, भगवान विष्णु का था। हिरण्यकश्यप ने जब धरती को जल में डुबो दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, वाराह इन्होंने निकाला था वो अपना सूंड क्या बोलेंगे, सींगों पे, वो सींग क्या, नाक के पास से जो सींग निकलती है ना, उससे उठा लेते। तो वो याद रखेगा कि धरती को जल से बाहर निकाला था, खगोल अगोल इसकी बात चल रही है। विताल भट्ट मंत्र शास्त्र जानते थे, तो विक्रम बेताल मंत्र, ये सब चीजें तो आप वहां से रिलेट कर लोगे। फिर वर रुचि या कात्यायन, ये संस्कृत व्याकरण जानते थे। तो वर, आप मतलब कोई भी लड़की होगी वो क्या चाहेगी कि बहुत अच्छा वर हो, उसकी रुचि कैसे होगी, पढ़े लिखे वर में होगी। तो उस समय क्या होता था, संस्कृत ही भाषा होती थी, तो संस्कृत में होगा तो पढ़ा लिखा होगा, ऐसे कर लो। कालिदास लेखक थे, इनके बारे में बताने के लिए तो देखो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो क्षमा करो भाई, ये इतने बड़े महान आदमी, इनके बारे में सचमुच में सबको पता होगा, कोई जरूरत नहीं बताने की। वैसे ही धन्वंतरी के नाम पे कि ये चिकित्सक थे, सबको पता होगा।
फिर भी चलो गौर नहीं करते हो। धन्वंतरी में देखो 1 आता है, 1 से क्या होती है, औषधि, ये सब चीजें मिल जाती है। थोड़ा बहुत रिलेशन करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। शंकु शिल्प शास्त्र के थे, तो शंकु देखो ये शेप होता है शंकु का, ये शिल्प वाली चीजें ही हो गई हैं, तो शिल्प वाला बनाने वाला शंकु, ये सब यहाँ से रिलेट हो गया। घटक पर कवि थे, घटक पर से कैसे याद होगा, घटक पर से देखो मुझे जो याद आता है वो होता है घाटकोपर। घाटकोपर में है ना, मुंबई में एक जगह है घाटकोपर, रेलवे स्टेशन भी है लोकल का। तो लोकल स्टेशन पे वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग गाना गा गा के पैसा मांगते हैं। अभी देखो बहुत याद करने के लिए कर रहे हैं, घटक पर एक्चुअली बहुत महान आदमी थे, तो ऐसे हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं कि घाटकोपर में ऐसे गाना गा गा करके मांगते थे, तो कवि यहाँ से याद आ जाएगा। अमर सिंह थे कोशकार या लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर समझते हो, कोशकार क्या होता है, जिन्होंने वो व्याकरण को मतलब शब्दकोश बना दिया, जो शब्दकोश बनाता है उसको बोलते हैं। तो शब्दकोश बना दिया, पूरी डिक्शनरी बना दी, वो हो गए अमर सिंह। तो इन्होंने क्या किया, पूरे शब्द ही लिख दिए, शब्द ही रख दिए, तो एकदम अमर हो गए। इस तरह से कर सकते हो। शपड़क थे ज्योतिषी। शपड़क, शपड़क से आप देखो क्या होगा, क्षण, पा हटा दो तो बनेगा क्षण। अगले क्षण क्या होने वाला है किसको पता है, तो ज्योतिषी बताएगा भाई अगले क्षण क्या होने वाला है, पिछले क्षण क्या हुआ था, सब ज्योतिषी बताएगा। तो इस तरह से हमने 9 के 9 रत्न कर लिए। अब आज तो था हिस्ट्री का 19वां वीडियो। इससे 7 वीडियो पहले यानी कि 12वें वीडियो में हमने हिस्ट्री में क्या किया था, चलो फटाफट देख लो अपनी स्क्रीन पर, उसको रिवाइज कर लो। तो हिस्ट्री के 12वें वीडियो में हमने मौर्यकालीन पदाधिकारी किए थे। काफी ज्यादा पदाधिकारी थे, 52 पदाधिकारी थे, तो इन्हें हमने 26 पदाधिकारी करके 2 वीडियो में कर लिया था। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हमने 26 पदाधिकारी किए थे। अब इन 26 पदाधिकारियों में से देखो अभी 12 तक तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कुप्याध्यक्ष। बाकी के मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज कर लो। देखो अगर अध्यक्ष का नाम देख करके आपको याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज ट्रिक देखो वहां से याद आ जाएगा। फिर भी नहीं याद आता है तो वीडियो जाकर के देख लो, या इतना सब मत करो, सीधे हिस्ट्री के 12वें वीडियो पे जाओ प्लेलिस्ट से, और वहां पर जाकर के एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो। वहां पर क्योंकि मैं ट्रिक बोल बोल करके बता देता हूँ, लिखी भी होती है तो आपको दिख भी जाएगा, और प्लस एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा। ये देखो 12 के बाद से ये आ गए यहाँ 23 तक देख लो, बाकी के 3 और दिखा देता हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लो। ये देखो कि हो गया पत्याध्यक्ष। यहाँ तक हमने 26 पदाधिकारी कर लिए थे। उम्मीद है आपको सारे के सारे याद आ गए होंगे। नहीं याद आए होंगे तो देखो कोई बात नहीं, याद आ जाए या ना याद आए, रिवीजन इज द की। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आज याद है कल भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करते रहो। कितना भी ट्रिक कर लो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। एग्जाम में याद आएगा, आ भी सकता है, लेकिन याद आने की गारंटी रखनी है तो रिवाइज करते रहो। चलो फिर मिलो मुझसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।